सुप्रभात बच्चों। इस वीडियो में हम श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रथम पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से पूर्व कवि परिचय, तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानकारी। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सौरों भी मानते हैं। तुलसी जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी का योगदान अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने स्नेह, नीति, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसके अतिरिक्त उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। अवधी और ब्रज भाषा पर उनका समान रूप से अधिकार रहा है। सन 1623 में काशी में उनका देहांत हो गया। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय जानने के बाद अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं तथा शिव धनुष को खंडित देखकर, टूटा हुआ देखकर बहुत अधिक क्रोधित होते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की भक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुआ है उसी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो पहला पद्यांश देखते हैं। नाथ संबोधनु भंजनी हारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करणी करी करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तै मारे जयहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोलो पर सुधरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु ना असि रिस कीन्ही गोसाई। येहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तोहि ना संभार। धनुहि सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो आइए प्रथम पद्यांश के भावार्थ देखते हैं। नाथ संबोधनु भंजनी हारा। यहाँ नाथ का अर्थ है स्वामी तथा संबोधनु शिव का धनुष और भंजनी हारा तोड़ने वाला। जब परशुराम जी जनक सभा में आकर शिव धनुष को तोड़ने वाले को ललकारते हुए कहते हैं कि किसने यह धनुष तोड़ा है, तो श्री राम कहते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। होई ही केयु एक दास तुम्हारा। शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयेसु कहा कहिए किन मोही। श्री राम कहते हैं आयेसु अर्थात आज्ञा, कि आप यह बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर, रिसाई अर्थात क्रोध में, मुनि क्रोधित होकर कहते हैं सेवकु सोजो करे सेवकाई। सेवकाई अर्थात सेवा का कार्य। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है।
अरिकर्णी, अरिकर्णी का अर्थ है शत्रु कर्म अर्थात शत्रु जैसे कार्य। शत्रु कर्म करने वाले से लड़ाई करना ही उचित है। लड़ाई अर्थात लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम जी राम से कहते हैं कि हे राम, सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु अर्थात शत्रु। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाते मारे जय ही सब राजा। बिलगाऊ अर्थात अलग। उसे इन राजाओं के समाज से अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। मुनि सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरहि अवमाने। मुनि के क्रोध से भरे हुए वचनों को बातों को सुनकर लक्ष्मण जी परशुराम जी का अपमान करते हुए मुस्कुरा कर बोले, अवमाने अर्थात अपमान करते हुए। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, यहाँ पर लरिकाई का अर्थ है बचपन की। हे प्रभु, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ अर्थात धनुष तोड़े हैं। कबहू ना असिरिस कीन्ही गोसाई, तब आपने किसी प्रकार का क्रोध नहीं दिखाया। ये ही धनु पर ममता के ही हो तू, तो इस धनुष पर इतना अधिक प्यार होने का क्या कारण है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु अर्थात भृगुकुल की पताका रूपी परशुराम जी ने यह सुनकर गुस्से से कहा, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। कि हे राजकुमार, तुम काल के वश में होकर बिना विचार किए ही इस प्रकार से बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संस्कार। त्रिपुरारि धनु का अर्थ है शिव धनुष। विदित मतलब ज्ञात, सकल मतलब संपूर्ण। जिस शिव धनुष को सारा संसार जानता है उसे तुम साधारण धनुष बता रहे हो। तो यह था हमारा प्रथम पद्यांश। आप इसे ध्यान से पढ़ लिख कर समझ लीजिएगा। धन्यवाद।